पेज नंबर 73, चैप्टर नंबर 12, पानी का कहानी, पानी की कहानी, चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी, पेज नंबर 73, एनसीईआरटी बसंत, क्लास 8, कक्षा 8। तो यहाँ पे पानी जो ओस की बूंद जो जल कण थी वो लेखक को वो अपनी कहानी कैसे वो उत्पन्न हुई उसके बारे में उसकी कहानी सुना रही है। तो मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ मैं। वो बोलती है कि लेखक को कि यहाँ पे जो लिखे हैं उनको बोल रही है कि अरबों वर्ष पहले, अरबों यानी कि मिलियन ईयर्स एगो में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन से मेरा उत्पन्न हुआ था जल का, क्योंकि H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वो जल जो हम पढ़े हैं साइंस में ये ओस का बूंद ये उत्पन्न हुआ हूँ बोल के वो बोलती है लेखक को। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। वो लोग आपस में मिलकर अपना जो प्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट हम उनका जो आइडेंटिटी वो गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है, इसीलिए H2O तो जल का ज़्यादा महत्व है मेरा इम्पोर्टेंस बोल के वो बोलती है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। मैं उस दिन में भाप के रूप में यानी कि जो ये वेपर वो जो बोलते हैं भाप यानी कि बाष्प जो गैस जो वेपर वाटर वेपर के रूप में मैं पृथ्वी जो ये अर्थ के चारों ओर चतुर्दिग में मैं घूम रही थी, मूव कर रही थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, फिर मुझे पता नहीं उसके बाद क्या मेरे साथ क्या घटित हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। फिर मुझे जब होश आया, जब मैं मुझे रियलाइज हुआ तभी मुझे पता चला कि मैं ठोस बर्फ यानी कि आइस में, सॉलिड में ये बन चुकी हूँ। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था। मेरा जो ये जो ओस बूंद वो बोल रही है कि मेरा पहले उसका शरीर पहले भाप यानी कि वेपर वाटर वेपर जो बाष्प जो होता है गैस के रूप में था। वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह फिर छोटा स्मॉल साइज का हो गया था वो जो वाटर वेपर। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। और पहले से कोई 17वां यानी कि 17 पार्ट्स वो रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। फिर वो देखा कि उसके चारों ओर चतुर्दिग में उसके जो बाकी ओस की बूंदे जो जलकण जो थे वो सब बर्फ यानी कि ये आइस, सॉलिड आइस में बन चुके थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जहाँ तक मैं दिखाई देने लगी सभी चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। जब हमारे ऊपर जो सूर्य की रोशनी, सनलाइट हमारे ऊपर गिरता था तभी सौंदर्य यानी कि हमारा चारों ओर ब्यूटीफुल दिख रहा था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलते कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहे थे। हमारे साथ बहुत सारे इतने भी मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो भी बड़ी उत्सुकता से, बड़ी ये उत्साह के साथ वो आंधी, साइक्लोन आए कि जो भी ये आए आंधी में भी ऊंचा, वो लोग ऊंचा ही उड़ने के लिए वो पहले से उछल कूद करते थे। जंप कर के लिए पहले से कमर कस के वो बैठे तैयार हो के रहते। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। फिर वो लेखक बोलते हैं भी बड़े ही आनंद तुम वहाँ पे एंजॉय किए होगे बोल के वो बोलते हैं जो ओस की बूंद जलकण को। कौन? लेखक ने। बड़े आनंद का कितने दिनों तक, फिर बड़े आनंद था वो कितने दिनों तक वो पूछते हैं लेखक। कई लाखों वर्ष तक। फिर वो बोलती है कई लाख, ये लाख ईयर्स तक वो ऐसा ही चलता रहा बोल के वो बोलती है।
कई लाख, हाँ चौका नहीं, चौको नहीं। फिर वो बोलती हाँ ऐसे सरप्राइज मत हो, मेरे जीवन में 102 वर्ष दाल में 100 200 यानी कि 100 to 200 years दाल में नमक के समान भी नहीं है। फिर मेरा ये जो मेरा लाइफ भी 100 to 200 वर्ष जैसे नमक के समान भी, दाल में जैसे नमक नहीं है वैसे नहीं है बोल के मेरा जीवन ऐसा ही था बोल के वो बोलती है लेखक को। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। फिर वो दीर्घजीवी वो वार्तालाप करने लगी, वो लेखक और जो ओस की जो वार्तालाप हो रहा था, कन्वर्सेशन हो रहा था, बात कर रहे थे दोनों, तो ऐसे ही वो धन्य माने और ओस की बूंद के प्रति उनका श्रद्धा भाव, मतलब वो बहुत ही उसको श्रद्धा से आग्रह सहकार उसके बात सुन रहे थे। कौन? लेखक। ओस की बूंद की जो कहानी सुन रहे थे। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। फिर वो शांति से बैठे वहाँ पे और वो हवा से खेलने की कहानियाँ भी वो ओस की बूंद सुना रही थी लेखक को। ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग सरक रहे हों बोल के वो बोलती है। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर वो ओस बोलती है सबके मुख पर हम लोग जब ऐसे ये अनुभव हुआ कि जो हवा हमको छूकर ऐसे गई, जैसे मानो ऐसे लगा, हमको फील हुआ। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? फिर सब लोग ऐसे ये आश्चर्य हो गए कि अभी क्या होगा हमारे साथ बोल के। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। इतने दिन हम लोग आनंद से हम लोग काट रहे थे अपना जीवन, तो तभी हमारे साथ कुछ अघटन घटना घटित होने के लिए हमको पहले से हम लोग जाने भी नहीं थे, इसे हमको पता भी नहीं था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। फिर ऐसे पता चला कि हमारे जो भार था, तभी उनको ज्ञात हुआ, जो ये आइस बर्फ बने हुए थे, फिर उनको पता चला कि उनके जो भार था, आइस का जो वेट था, भार यानी कि वजन से वो उसके जो नीचे वाले जो बर्फ थे वो उनके जो भाई, उनके जो फ्रेंड्स लोग थे, उस बूंद के जो बाकी कुछ लोग वो दबकर पानी हो गए। मतलब आइस पिघल गया, मेल्ट होके वो पानी हो गया, पानी ये वाटर बन गया। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है। उनका जो शरीर था वो शरीर का ठोसपन भी छोड़ चुका है। अभी आइस अभी पानी में, ये बर्फ पानी हो गया और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। फिर उसके जो तरल शरीर यानी कि जो लिक्विड हो गया, वाटर पानी जो लिक्विड तरल पदार्थ हो गया, तभी वो जो कुछ आइस बचे हुए थे, वो सॉलिड आइस वहाँ पे ऐसे फिसल जा रहे हैं, जैसे स्लिप कर रहे हैं बोल के वैसे मालूम हो रहा था। ये था पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ इसको 2 times राइटिंग प्रैक्टिस करना और एक बार ये इसको रीड कर देना। और यहाँ पे कुछ अगर ये जो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।